तो दोनों इंडिविजुअल मोशन एक्स में डिस्कशन करना और वाई में। इक्वेशंस तो और बता दें आप, एक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना बताया गया, एक्स में 0 और वाई में जी एंड माइनस जे कैप, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्स एक्स लॉन्ग वेलोसिटी टाइम टी पे बता दोगे। वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बार एक्स में लगा दें, एक बार वाई में लगा दें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स में क्या होगा हमारा u कॉस थीटा इंटू ए की जगह 0 हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा v की वैल्यू। और वाई में तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट टाइम टी पे u साइन थीटा माइनस जी टी। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम टी पे कितना डिस्प्लेस हो गया एक्स में, तो एक्स के लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे आप, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। ए 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, यू इंटू टी बन जाएगा, यू इंटू यू की जगह कितना रख देंगे आप, यू की जगह पे यू कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, तो एक्स एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए दैट विल यू कॉस थीटा इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आपको एलिमेंटली याद होना चाहिए। और थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखे भी और आपको इंश्योर करें कि आपको याद है ये। एंड बाई पोजिशन तो डैट विल बी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, एक्स पोजिशन टाइम टी पे, वाई पोजिशन टाइम टी पे। यहाँ पे तो दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक्स डायरेक्शन दो ही क्वेश्चन आएंगे, वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, एक तीसरा इक्वेशन भी आएगा। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा वाई डायरेक्शन में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g बाई फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है कितना इधर, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g बाई। तो तीसरा इक्वेशन भी आएगा वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के लिए तीसरा इक्वेशन भी आता है, वो याद हो जाना चाहिए आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g बाई। ये 4 डेरिवेशन आपको सिखाया गया था। आज जल्दी से बोल दे, 4 सेकंड में बोल दें, आप बोल पाएंगे, बोलो। 4 डेरिवेशन बताया गया था, एच आर टी, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बताना कि कैसे कैसे है, फार्मूले से मतलब नहीं है। फार्मूला मतलब ऐसे बोलते हैं, भाई को 0 रखेंगे तो क्या हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो v को 0 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। एनीथिंग एल्स, रेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, टी की वैल्यू यहाँ से एक्स बटे यू कॉस थीटा, एक्स बटे यू कॉस थीटा इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाता है, अल्टीमेटली ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन आ जाता है क्या, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा आ जाता है ये। तो डेरिवेशन हमने कर रखा था, फार्मूले आपको याद होगा, इंश्योर कर लेंगे कि आपको फार्मूले याद है। फार्मूले जो था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो डेट विल 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कितना था हमारा, यहाँ से फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को और जितने टाइम हवा में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है, तो डेट विल 2u थीटा बीटा क्या यहाँ से होता है ये, तो थीटा बीटा हॉरिजॉन्टल से होता है। थीटा बीटा कौन सा एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। क्लियर है ये, थीटा भी हॉरिजॉन्टल से एंगल लेकर के तो 2u साइन थीटा बाई जी फार्मूला आता है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था कि किस केस में टाइम क्या होता है, ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या कर दें आप, 90 कर दें। थीटा 90 कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला दिख रहा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा साइन थीटा 1 होगा और साइन थीटा मैक्सिमम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ 1 रख दोगे साइन थीटा की जगह पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी 2u बाई जी। और साइन थीटा 1 कब होती है, 90 पे। तो एंगुलर प्रोजेक्शन कैसा होगा, वर्टिकली होगा। अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंकोगे तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। सवाल पूछ रहा था कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होता है, तो क्या बताएंगे
90 डिग्री के लिए प्रूफ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे डिराइव होता है, बट डायरेक्ट इस्तेमाल होता है सवालों में कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटेस्ट होगा। तो 90 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, तो ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी फार्मूला। और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पूछा जाएगा तो डेट विल बी 2u बाई जी, कब के लिए, तो थीटा 90 के लिए ऐसा हो जाएगा। तो उसके अलावा तो मैक्स हाइट का फार्मूला क्या था हमारा, ग्रेटेस्ट हाइट का एच के लिए तो यू स्क्वायर, यहाँ पे भी किसके लिए, तो ये एच ग्रेटेस्ट होगा, एच विल बी द ग्रेटेस्ट, तो फिर से थीटा 90 के लिए फिर से एच ग्रेटेस्ट कब आएगा, थीटा 90 के लिए। ये थीटा एंगल पे है, बट थीटा की किस वैल्यू के लिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अचीव करेगा। तो फिर से ऐसे फेंकोगे, सीधा ऐसे फेंकोगे, तुम्हें लेकिन ना पार्क वगैरह में आता है, ऐसे लोग बच्चे खेलते रहते हैं, कौन ज़्यादा ऊपर फेंकेगा, तो कौन ज़्यादा ऊपर फेंक पाता है, जो वर्टिकली ऊपर फेंकेगा, सीधा इधर से इधर फेंकेगा वो क्या करेगा, तो मैक्सिमम हाइट तक पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। समझ आई बात नहीं, वो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक पाए उसके लिए कितना होना चाहिए थीटा हमारा, तो डाटा एंगल विल बी 90 डिग्री। तो इधर रेंज के लिए आ जाए आप, रेंज के लिए पहले तो 5 फार्मूले बता देंगे आप लोग। हाँ बेटा, एक फार्मूला बताओगे तुम, रेंज का एक फार्मूला, रेंज का एक फार्मूला यू एक्स इंटू कैपिटल टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देंगे। दूसरा फार्मूला 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाई। तीसरा फार्मूला, हर एक से आवाज़ आनी चाहिए, हर एक को याद होना चाहिए आज, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। नेक्स्ट विल बी u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। नेक्स्ट विल बी u स्क्वायर बाई जी 2 tan थीटा बाई। ये आपको इंश्योर करें कि आपको याद हो और बोलने की कोशिश करें। मुझे भी पता है कि मैंने कल भी लिखवाया था, काफ़ी लोगों को तो ऐसा दिक्कत आती है कि वो पीछे वाला टॉपिक कभी स्टार्ट कर दिया था तो वो क्या करते हैं, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता, वो बोलते मैं तो रिवाइज करके आया नहीं हूँ तो मुझे क्या इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप रिवाइज करके आए और इंटरेस्ट लें इसमें, क्योंकि ये सेकेंड, अब जो एनालिसिस पार्ट है यही इंपॉर्टेंट होता। ये एनालिसिस पार्ट ही क्या हमारा, कल फार्मूला इसका एप्लीकेशन बता दीजिए, क्या एप्लीकेशन था इस वाले फार्मूले का, tan थीटा निकाल दिया था। और एक एग्जाम्पल भी याद है आपको कि क्या था, रेंज और हाइट एक बराबर है, रेंज और हाइट बराबर है तो एंगुलर प्रोजेक्शन कितना आ गया था, एंगुलर प्रोजेक्शन tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया था, tan इनवर्स 4 आ गया था। और रेंज की वैल्यू कितनी निकल गई थी, u स्क्वायर बाई जी 8/17। याद है कुछ बताया था कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे दिया रहता है कि रेंज और हाइट में रिलेशन दिया रहता है, तो वहाँ से पहले tan थीटा निकालो और tan थीटा निकालोगे तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, तो रेंज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हाइट के बराबर है तो उसके लिए एंगुलर प्रोजेक्शन tan थीटा की वैल्यू 4 आ गई थी, और tan थीटा की वैल्यू 4 यहाँ पर रख दो तो 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 17 हो जाएगा, तो 8/17 u स्क्वायर बाई जी। तो ऐसे एप्लीकेशन कल इस पर दिखा दिया था। हाँ, तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ से देख लें, u स्क्वायर बाई जी का एप्लीकेशन देख लें। ये सारे जो भी पॉइंट बोलूँगा तो लाइक अर्लियर प्रीवियस ईयर्स में तो सारे एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। तो आर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, इसका क्या, इस फार्मूले का क्या एप्लीकेशन है, देखो इस फार्मूले का जो एप्लीकेशन है, ये बोले रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए एक तो एप्लीकेशन आते हैं कि रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन 2 थीटा पे। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी तो रेंज भी क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट होने के लिए, रेंज ग्रेटेस्ट होने के लिए साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो रेंज मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो गई, कब होगी, साइन 2 थीटा 1 होगी, 2 थीटा कितनी होगी 90 होगी, थीटा कितनी होगी 45 डिग्री होगी, थीटा 45 डिग्री होगी, तो रेंज विल बी मैक्सिमम। जो कॉमन एग्जांपल है तो तुम कमेंट्री वगैरह सुनते हो तो उसमें बोलता है फ्लैट 6 मारा, क्या मारा,
अगर ज़्यादा, लेकिन ये पूरा का जो पूरा, लेकिन जो पार्क वगैरह में आप गेम देखते हो तो उसमें इन्वॉल्व होता है, या क्रिकेट मैच देखोगे तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वहाँ, अरे वहाँ एंगल पे मारता है ना। देखो ज़्यादा बैट ऊपर उठा देगा तो क्या होता है उस केस में, बॉल पास में ही रहता है, उस केस में हाइट ज़्यादा जाएगा और रेंज ज़्यादा। रेंज किस केस में ज़्यादा होना चाहिए, 45 डिग्री पे अगर हिट कर दिया तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इस केस में पॉसिबिलिटी है कि क्या करेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा तुम्हें। इस केस में मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, याद रह जाएगा। मैक्सिमम कब मिलता है, 45 डिग्री पे क्या मिलता है, सवाल में लिखा रहेगा प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम के लिए हिट किया, तो क्या समझोगे तुम, 45 डिग्री की बात कर रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 45 डिग्री कहाँ लिखा हुआ, वो लिखता नहीं है। जब रेंज को मैक्सिमम बोला तो मतलब अपने आप अंडरस्टूड है क्या वहाँ पे, एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है हमारा 45 डिग्री है। तो साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे दो और जुड़े हुए, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो गया, याद रह जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट ही होता है, देख लोगे सवाल ही दिया रहता है कि मैक्स रेंज की वैल्यू, 2 लोग हैं इस फार्मूले में, इस फार्मूले में कितने लोग हैं, 1 और 2। काफ़ी किताबों में तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट रहता है, देखो इधर दिया रहता है कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 1 किलोमीटर है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 1 किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालते हैं। मैक्सिमम रेंज 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताते हैं। मैक्सिमम रेंज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1000 रखोगे और जी गुना होगा तो इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ आ गया होगा लोगों को। कुछ क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं, मैक्स रेंज दिया हुआ है, मैक्स रेंज की वैल्यू दिया रहता है, यू की वैल्यू निकालना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। 2 ही अननोन में रिलेशन है, कोई एक दिया रहेगा दूसरा फाइंड आउट करना। आर मैक्स दिया हुआ, आर मैक्स इज 1 किलोमीटर, यू की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी की तो किताबों में प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किए गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक का पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट ही होता है, समझ आ गया होगा लोगों को। आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स दिया हो तो यू निकालना, ये यू दिया हो तो आर मैक्स निकालना। मैक्सिमम होता क्या है 45 डिग्री के लिए, ये वैल्यू पुटिंग का तो मेंशन कर लेगा सभी लोग, 1 किलोमीटर यू स्क्वायर बाई जी, यू की वैल्यू तो डेट भी 100, यू विल बी 100 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला याद हो गया, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी, किस पे डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम रेंज, यू पे एंड जी पे। चांद पे चले जाएंगे तो रेंज मैक्सिमम रेंज घट जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। चांद पे जी की वैल्यू घट जाती है, तुम्हें सुना होगा, चांद पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, G/6 हो जाती है। चांद पे जी की वैल्यू G/6, तो रेंज क्या हो जाएगा, बोलेगा धरती पे रेंज आर है, चांद पे जाएंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, तो 6R हो जाएगा। क्लियर, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। मैक्स रेंज का फार्मूला चांद1 से कंपेयर कर लो जी के लिए। तो जो फार्मूला क्या था बेसिकली रेंज का, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यही था ना फार्मूला। तो इसको आर मैक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। अब मे भी कल से बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिखा हुआ होगा, तो आर इक्वल टू आर मैक्स फार्मूला बन गया, आर इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा, आर इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। ये फार्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे आप, जब आर मैक्स गिवन रहेगा। इस फार्मूले का एप्लीकेशन कब करेंगे, जब आर मैक्स गिवन रहेगा। रेडी है सब लोग, जब आर मैक्स गिवन रहेगा तो जल्दी से एक फिलअप कर लें आप। जब आर मैक्स गिवन रहेगा, बोला है कि एंगल कितना है हमारा, तो मैक्सिमम रेंज दिया हुआ, मैक्स रेंज दिया हुआ तो 15 डिग्री पे तो रेंज लिखो, 15 एंगुलर प्रोजेक्शन 15 डिग्री के लिए, तो आर डैश की वैल्यू निकाल, रेंज निकाले। मैक्स रेंज की वैल्यू दिया हुआ है, मैक्स रेंज कितना था 5 मीटर है, 15 डिग्री प्रोजेक्शन के लिए निकालें, फटाफट करेगा लोग, आधा आ जाएगा। 15 डिग्री एंगल प्रोजेक्शन के लिए हाफ कर लेंगे, आर इक्वल टू आर मैक्स की वैल्यू 5 दिया हुआ, आर डैश की वैल्यू आर मैक्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 इंटू 15, आर मैक्स की वैल्यू कितना डालोगे वहाँ पे 5, 2.5, आर डैश वैल्यू 2.5 मीटर,
तो फार्मूला भी बता दिया, सवाल भी बता दिया। हाँ, यू स्क्वायर बाई जी, 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के रेंज की वैल्यू निकालो। मैक्सिमम रेंज कितना मीटर है, 5 मीटर, तो 15 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज निकालो। कम होगा ज़्यादा होगा 15 डिग्री पे? कम ही होगा ना, उसको मैक्सिमम बोल दिया, मतलब बाकी लोग क्या होगा इससे कम हो गया। तो याद हो गया यू स्क्वायर बाई जी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रेडी है सब लोग? ध्यान से दोगे इस पर लैंग्वेज में क्या सवाल दिया रहता है। 2 स्टेटमेंट रहते हैं, दोनों सुन लोगे, दोनों ये प्रीवियस ईयर में पूछेगा, तो तुम्हें प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम्पल मिल जाएगा। वो वाटरिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? फाउंटेन। फाउंटेन से वाटर कैसे निकलते रहते हैं? डिफरेंट एंगल पे निकलते हैं, हर एक एंगल पे निकल रहे होते हैं। समझ आई बात? वाटरिंग करने के लिए फाउंटेन यूज कर रहे हैं, तो फाउंटेन से डिफरेंट एंगल पे क्या निकल रहे हैं? तो वाटर तो बाहर आ रहे हैं। तो सवाल क्या होता है उसमें कि फाइंड मैक्सिमम एरिया, फाइंड मैक्सिमम एरिया अप टू विच वाटरिंग इज डन। वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द फाउंटेन एट डिफरेंट एंगल्स, फाइंड द मैक्सिमम एरिया अप टू विच वाटरिंग इज डन। समझ आई बात? मैक्सिमम एरिया जहाँ पे वाटरिंग तो पॉसिबल होगा। रेडी हैं सब लोग? तो समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम एरिया निकालना मतलब जितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा गिरेगा। जब भी वाटर कितने एंगल पे निकलेगा? 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा गिरेगा। ये चारों डायरेक्शन में पॉसिबल है, ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? तो जो मैक्सिमम एरिया होगा तो एक सर्किल में बन जाएगा। वो कौन सा रीजन बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा हमारा? तो मैक्सिमम रेंज होगा। उस सर्किल का रेडियस क्या होगा? मैक्सिमम रेंज होगा। तो उसका एरिया निकाल लोगे तुम। अगर फाउंटेन से तो वाटर क्या आ रहा है, डिफरेंट एंगल्स पे निकलना है, तो कितने एरिया में वाटरिंग कर पाएंगे आप? ऐसे से सब डायरेक्शन में तो निकल रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा गिरेगा, या ऑल डायरेक्शन में जा गिरेगा। तो सभी डायरेक्शन में जा गिरेगा, तो चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक तो एक सर्किल बन जाएगा। उस सर्किल में वाटरिंग पॉसिबल हो पाएगी। उतना ही मैक्सिमम रेंज में क्या होगी? वाटरिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो डेट एरिया विल बी पाई इंटू आर मैक्स स्क्वायर, पाई इंटू आर मैक्स स्क्वायर, पाई इंटू आर मैक्स क्या पता? यू स्क्वायर बाई जी, तो यू का पावर 4 बाई जी स्क्वायर कर देंगे आप। पाई इंटू यू का पावर 4 बाई जी स्क्वायर। मैक्सिमम एरिया जहाँ पे वाटरिंग कर दिया जाएगा, तो पाई इंटू यू का पावर 4 बाई जी स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो फर्दर मूव करिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे दूसरे तरीके से ऐसे पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन को तुमने सुना होगा, ऑटोमेटिक गन आते हैं। क्या आते हैं? ऑटोमेटिक गन से बुलेट्स क्या कर रहे हैं? तो अपने आप ही तो डिफरेंट एंगल पे फायर किया जा रहा है। तो फिर से क्या पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एरिया अप टू विच बुलेट्स कैन बी फाउंड। बुलेट जहाँ आप मिल पाएंगे। समझ आई बात? क्या होगा? बुलेट जितने मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा, उतने एरिया में तो तुम्हें क्या मिलेगा? वो मिलेगा भी। समझ आ गई बात? ऐसा तो मैंने कभी करा होगा ना दिवाली में, कि नाइट में क्या करा तुमने? या ऑटोमेटिक गन लगा के छोड़ दिया। तो ऑटोमेटिक है, क्या हो रहा है? वो फायर हो रहा। तुम्हें सुबह अगर याद आया, अरे रात में तुमने गन वहाँ फिट कर रखा था, और तुम्हें सुबह भी अगर तो बमबारी करने के मन कर रहा है, तो क्या करते हो? जाके सुबह सुबह उसी एरिया में ढूंढते हो, क्योंकि एक आग बच गया होगा तो क्या करेंगे? फिर से उसको फायर कर देंगे। ऐसा नहीं करा? अरे सुबह ऐसे तो करते हैं लोग। रात में जलाया, देखा पड़ोसी लोग सुबह भी छोड़ रहा है वो लोग, तो अब उसके पास है नहीं, तो क्या करता है? जहाँ पे वो जलाया था वहीं पे जाकर खोजता है। एक आग गिर गया होगा तो फिर क्या क्या करता है? वो भी उससे निकाल के नहीं लाता है और भी स्टार्ट कर देता है। अगर तुम्हारे पड़ोसी बमबारी कर रहा है, फायर कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें भी इच्छा होती है ना। जितने देर में बुलेट गिरेगा उसी एरिया में क्या होगा? वहाँ उसी में फाइंड आउट कर पाओगे ना। अरे डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, चार तरफ गिरा हुआ है, तो कितने एरिया में बुलेट्स मिलेंगे आपको? तो उसी एरिया में मिलेंगे जितने एरिया में गिरे होंगे वो। तो कितने मैक्सिमम एरिया में गिरे होंगे? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह कितना? आर मैक्स। इसी मैक्सिमम एरिया में गिरे होंगे, हाँ या नहीं? तो डेट विल पाई इंटू यू का पावर 4 बाई जी स्क्वायर। दोनों तरीके से लैंग्वेज में पूछा जाता है। ऑटोमेटिक गन लिख दिया या फाउंटेन लिख दिया, दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को?
तो आगे मूव करोगे। इस केस में तो एंगल हमने कितना माना, तो ये देखो इंश्योर करोगे इस पर। अब ये बहुत पुराना हो गया, ये डायलॉग क्या हो गया, ये जो है तो कभी जेई मेन के एग्जाम में पूछा गया था हमारे आंसर से, जो है 2010 वाले एग्जाम में पूछा गया था, 10 या 11 में, कि मैक्सिमम एरिया में बताओ कितना मैक्सिमम एरिया में बुलेट मिलेगा, ये फाउंटेन वाटर को पटाया जाएगा, हाँ या नहीं। आजकल क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ कि डिफरेंट एंगल से फाउंटेन से क्या निकल रहा है, तो वाटर निकल रहा है। सवाल क्या पूछ रहा था आजकल कि ये जो मैक्सिमम एरिया में जो गिरेंगे जो बुलेट्स या वाटर जो गिरेंगे, तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करता है वो स्पेशल केस में मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, ये मैक्सिमम आर मैक्स हो रहा है, ये आर क्या हो रहा है इस स्पेशल केस में, तो जो फाउंटेन है या बुलेट है मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा है। तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछे इस स्पेशल केस में, तो इसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल कितना है यहाँ पे 45, तो एच मैक्स की वैल्यू यहाँ कितना निकाल लोगे, u²/2g वैसे फार्मूला होता है, और कितना होता है sin² थीटा sin² 45 डिग्री, u²/2g होता है या u²/g होता है। समझ आई बात कुछ। इस स्पेशल केस में जब बोला कि मैक्सिमम एरिया में बुलेट्स गिरे गए, तो जो मैक्सिमम एरिया में बुलेट गिर रहे हैं, तो जो स्पेशल बुलेट जो कहाँ पे गिर रहा है, बॉर्डर पे गिर रहा है जाकर के, मैक्सिमम डिस्टेंस भी जगह गिर रहा है, तो उसके से मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा है। तो आजकल ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वहाँ पे इंश्योर करो कि तुम एंगल क्या लेकर काम कर लोगे 45 डिग्री, तो अल्टीमेटली वैल्यू इतनी आ जाएगी, u²/4g आ जाएगी, u²/। अरे तो वही वर्टिकल हाइट यही तो लिखा हुआ, इस केस में वर्टिकल हाइट कम होगी, फ्लैट जा रहा है ये, u²/4g, u²/4g, ठीक है। ये बोलो या इसी सवाल को एक और पूछ रहे थे, देख लोगे, ये मजा आया नहीं आया, अरे ये केस मजा आया नहीं आया, कौन सा केस पहले क्या था, इसमें ऑलरेडी कितने डिस्टेंस को चला गया है, मैक्स डिस्टेंस हो गया, कौन सा डिस्टेंस हो गया, मैक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये तो इसी केस में तो ये क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, काफ़ी लोग ये डाउट में भी हमसे पूछा है कि इसको ऐसे लिखे रहते हैं कि कोई पर्सन है क्या करता है, ए बॉय ए पर्सन ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में दिया था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना फेंक सकता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना फेंक सकता है, क्लियर बात है। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई क्रिकेटर फेंक सकता है, ये मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्रिकेटर फेंक सकता है, तो कितना फेंक सकता है वो, तो u²/g, ठीक है। ये अब क्रिकेटर के बारे में बोलता है कि वही क्रिकेटर जो है मैक्सिमम वर्टिकल कितना फेंक सकता है, वही क्रिकेटर मैक्सिमम वर्टिकल कितना फेंक सकता है, क्रिकेटर वो। अब दो केस यहाँ पर होगा, दोनों सुन लें, अब कौन सा केस पूछेगा उसके अनुसार से वहाँ पे आंसर देंगे आप। ये समझ आ गया, ये क्रिकेटर क्या फेंक सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये फेंक सकता है, तो अब समझ आओ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल में फेंक सकता है इतना, तो मतलब इसी की बात कर रहा हो, ठीक है। ये अब यहाँ पे दोनों सवाल बता दे रहा हूँ, तो अपने मतलब यहाँ पे समझ लेंगे, और क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी का आंसर देंगे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्रिकेटर इतना फेंक सकता है। अब सवाल पूछे जाते, ध्यान से सुनोगे, चलो इनर्शिया में है, ये जो पूछ रहे पीछे वाला कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहे हैं, पहले वही वाला पहले कनेक्ट कर देता हूँ, उस वाले से कनेक्शन क्या होगा कि अब क्रिकेटर जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना फेंक सकता है, तो इस केस में कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, तुम्हारा जो बॉल है उस जो क्रिकेटर जो बॉल को फेंका, इस केस में मैक्सिमम कितना ग्रेटेस्ट हाइट अचीव करेगा, कितना ग्रेटेस्ट हाइट अचीव करेगा। समझ आई बात नहीं आई। इसी स्पेशल मोशन में इसी वो क्रिकेटर हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम फेंक सकता है u²/g, तो ये जो बॉल जा रही है तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया, यही केस की बात कर रहा है। तो इस केस में कितना लिखेंगे आप, वो h विल बी u²/2g sin², ये थीटा एंगल में प्रोजेक्शन है, तो डेट विल sin² 45 डिग्री, तो डेट विल u² कितना आ जाएगा, ये u²/4g मतलब कितना हो गया r max बाई, तो 4 आ जाएगा। इसी केस में एक दूसरा केस भी होता है, ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, पहला केस क्लियर हो जाना चाहिए पहले। ये हो गया, यहाँ तक नहीं हुआ, सीधी सी बात है कि क्रिकेटर मैक्सिमम ऐसे फेंका,
तो उसी केस में कितना बॉल अचीव किया मैक्सिमम हाइट, तो कितना अचीव करता है r/4, कितना अचीव करता है r/4। ठीक है, ये सोल्यूशन ओवर हो गया, अब दिमाग से निकाल दे, फिनिश। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे देने जा रहा हूँ। पहला वाला पार्ट सेम रहेगा बट दूसरा क्वेश्चन होगा ये। पहला वाला पार्ट क्या था, क्रिकेटर हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना फेंक सकता है, तो यूज करो जी, वो पता हो गया। अब बोला कि अब ये इस मोशन का नहीं, क्रिकेटर और भी अलग अलग डायरेक्शन ट्राई कर रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट कितना अचीव कर पाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में लेके ट्राई कर रहा है। इसी के लिए नहीं, सिर्फ फ्लैट वाले के लिए नहीं, इसी वाला नहीं, इस वाला तो ग्रेटेस्ट हाइट फेंक दिया, उसका ताकत जूम कर लिया कितना है हमारा। अब वो और डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा है, तब उस केस में वर्टिकल हाइट मैक्सिमम कितना होगा, तो वो केस अलग हो गया। वर्टिकल हाइट कितना अचीव कर रहा है, पहले बोल लिया क्रिकेटर मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितना, तो W/u²/g। तो वो क्रिकेटर जब ऐसे फेंक देगा, इस डायरेक्शन फेंकेगा, तो कितना मैक्सिमम हाइट फेंक पाएगा वो, तो ये वाला कितना होता है जानते हो तुम, u²/2g। मतलब कितना लिखोगे यहाँ पे, समझ आई बात। समझ आ गई बात, नहीं आई, ये समझ में आ गया ये। चलो ऐसा समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोई जो तो जंपर है, एक लॉन्ग जंप मारता है, तो लॉन्ग जंप कितना मार रहा है, इतना लॉन्ग जंप इसको बोलते हैं, ऐसे वाले को लॉन्ग जंप बोलते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा था कि हाई जंप कितना मार पाएगा वो। अगर कोई क्रिकेटर है हॉरिजॉन्टल में इतना मैक्सिमम फेंक सकता है, तो वर्टिकल में मैक्सिमम कितना फेंकेगा, अलग से बोल रहा है। इंडिपेंडेंट मोशन वर्टिकली वो कितना फेंक सकता है, तो वर्टिकली बोलेगा तो कितना वर्टिकल डायरेक्शन के लिए होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट u²/2g होती है। मैक्सिमम हाइट इतनी, तो वर्टिकली जब फेंकोगे ऐसा, u स्पीड से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट u²/2g होती है, u स्पीड से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट u²/2g, u²/2g। u कितना रख देंगे, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, r_max/। कुछ समझ आया, क्या समझ में आया बताओ, जो समझ में आया बोलो। बोला क्रिकेटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल में इतना फेंक सकता है, तो क्रिकेटर वर्टिकल में मैक्सिमम कितना फेंक पाएगा, क्रिकेटर वर्टिकल में मैक्सिमम कितना फेंक पाएगा, r_max/2। ये बोल रहा ऑल, किसी भी हर एक डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है, उसी स्पेशल मोशन की बात नहीं कर। जो पहले वाला केस करा था तो कौन सा बात करा था, उसी केस में जब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंक रहा तो इसी में कितना मैक्स हाइट अचीव किया, उसी की बात हो रही थी, उसी लेग मोशन में बात हो रही थी। समझ आ गया, तो जहाँ जैसा पूछा जाएगा उसके अनुसार आंसर दोगे। दोनों किताबों में क्वेश्चन हैं। r_max/, ये 2 हो गया ना, ये इंडिपेंडेंट केस है। ये ऐसे फेंक दो तो कितना मैक्सिमम हाइट होता है, u स्पीड से फेंका तो कितना हाथ जाता है ये, u²/2g। u²/g का क्या पहचान होगी आज, तो r_max/2 आ जाएगी। वही तो बोला कि वो उसी मोशन की बात हो रही थी। जो लॉन्ग जंप में जा रहे हैं, तो इसी लॉन्ग जंप में कितना हाइट अचीव कर रहा है, तो वो r/4 हो जाएगा उसी। लेकिन दूसरा केस हुआ कि 2 मौका दिया गया, जो कोई एथलीट है वो क्या कर रहा, तो लॉन्ग जंप में भी तो पार्टिसिपेट कर रहा और हाई जंप में भी, तो लॉन्ग जंप इतना मारा तो उसका हाई जंप r/2 हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग जंप करते हुए उसी लॉन्ग जंप में ही सब कुछ हो रहा था। हाँ, उसको दोनों में अलग अलग पार्टिसिपेट किया, दोनों तो प्रोग्राम में अलग अलग पार्टिसिपेट किया, तो r/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे मूव करेंगे आप। तो रेंज का जो फार्मूले के बारे में, तो r=u² sin 2θ का तो गेम क्लियर हो गया होगा। 45 पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का तो कहानी स्टोरी सुना दिया गया। जहाँ भी रहेगा तो ऐसा कर लोगे। तो 1 मोर इज, तो रेंज वाले कुछ और फार्मूले का देख ले जल्दी जल्दी एप्लीकेशन। रेंज वाले 4-5 फार्मूले लिखा था, उसका कुछ और एप्लीकेशन देख लें। इसका बता दिया गया एप्लीकेशन, इसका बता दिया गया। इसका क्या एप्लीकेशन होता है, थीटा बीटा दिया रहेगा तो रेंज निकालो, या इसके एप्लीकेशन में तो मैं जाने से पहले तो इन दोनों का देख लेता हूँ। ऊपर वाले का देख क्वेश्चन क्या रहते हैं,
देखो ये ऐसा क्वेश्चन रहता है, ये आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, रेंज की वैल्यू तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देते हैं। इसमें स्टोरी रहती है, स्टोरी रहती है। स्टोरी क्या रहती है देखोगे, स्टोरी ये रहती है कि क्या बोला जाता है देखोगे, यहीं से दो लोग स्टार्ट किए गेम को, इसी पॉइंट से दो लोग स्टार्ट किए गेम को। रेडी हैं सब लोग? एक आदमी जो है, एक आदमी क्या कर रहा है, ऐसे रन करता हुआ जा रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है, रन करता हुआ जा रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से रन करता हुआ जा रहा है। और दूसरा ये तुमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहीं से, कितने स्पीड से लॉन्च कर दिया? 20 मीटर पर सेकंड से। और कितने एंगल पे लॉन्च किया? 60 डिग्री पे। और क्या कंडीशन क्या दिए रहते हैं? दो लोग समझ में आया आपको? क्या क्या बोला? दो, एक तो माने कि 10 मीटर पर सेकंड से हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब हुसैन बोल्ट दौड़ना शुरू करा, जब हुसैन बोल्ट दौड़ना शुरू करा, उसी मोमेंट पे यहाँ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया। यहाँ से क्या लॉन्च किया, मतलब जब हुसैन बोल्ट जिस मोमेंट पे स्टार्ट किया, उसी मोमेंट पे प्रोजेक्टाइल भी लॉन्च किया गया। समझ आई बात? तब सवाल पूछा जा रहा है कि दोनों दौड़ रहा है और प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिया गया, तो सवाल पूछा ये जा रहा है। सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो प्रोजेक्टाइल है हुसैन बोल्ट पे गिरेगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा? प्रोजेक्टाइल हुसैन बोल्ट पे गिरेगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा? समझ आई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तुम्हें क्या यहाँ लाइक फील हो रहा है? टाइम तो दोनों साथ में स्टार्ट किया, तो टाइम तो बराबर ही है। लेके फार्मूला ये लगेगा, देखेंगे क्या टाइम दोनों के लिए सेम है? टाइम दोनों के लिए सेम है। तो अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होगी, तो दोनों का पोजीशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेक करना, तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और इसका भी कितना हो जाएगा? 20 cos 60, 20 cos 60, तो 20 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इस 20 cos 60 प्रोजेक्टाइल की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो फिर से क्या करेगा आकर के, तो हुसैन बोल्ट पे ही गिर जाएगा। प्रोजेक्टाइल किस पे गिर जाएगा? समझ आ गया फंडा? फंडा ये था कि अगर दोनों को साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया गया, तो अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर सेम है, तो क्या होगा, तो दोनों फिर से क्या करेंगे, तो जो बॉम्ब है या जो भी प्रोजेक्टाइल है तो क्या कर जाएगा, तो पर्सन को तो कोलाइड कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। पर्सन को क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। क्लियर हो गया उन लोगों को? ये सवाल रहते हैं कि बॉम्ब आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, या इसी को सवाल को ऐसे भी दिया रहता है। ये पुराने ज़माने में ये सवाल, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाँ, वो एक ही टाइम पे स्टार्ट किया गया ना। ऐसे देखो होगा क्या, हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है, तुमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, तो ईच एंड एवरी मोमेंट पे जो प्रोजेक्टाइल होगा तो इसके ऊपर ही रहेगा। वो कैसे रहेगा? क्योंकि क्यों ऐसे रहेगा, इसके ऊपर हेड पे क्यों रहेगा हमेशा? जब ये यहाँ पे है तो दोनों यहीं पे है, जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होना? क्यों हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम होना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम है, और दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? समझ आ गई बात? अरे आजकल देखते होगा ना, किसी का भी ले लो, जैसे तुमने किसको, नोरा फतेही के नाम सुना है? सुना है? अच्छा, सुना है। तो उसके ऊपर तुम्हें अम्ब्रेला लगाने का मौका मिला, तो क्या करना पड़ेगा? जितने जैसे वो रन कर रही है उतने से आपको भी क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं है? तो उसके ऊपर ही अम्ब्रेला रखने के लिए क्या करना है, इंश्योर करना पड़ेगा आपको, साथ चलना पड़ेगा। समझ आ रही बात नहीं है? उल्टा सवाल भी हो सकता है, उल्टा भी सवाल हो सकता है कि क्या कर रहा था वो पर्सन, जाके क्या कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड से तो दौड़ रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया, और प्रोजेक्टाइल फिर उसी पे आके गिर जाता है। तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, कितने एंगल पे
प्रोजेक्ट किया गया। समझ आई बात? नहीं तो क्या करेंगे उस केस में, यू कॉस थीटा इक्वल टू 10 कर देंगे। यू कॉस थीटा की वैल्यू किससे इक्वेट कर देंगे? मतलब फंडा ये है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू को कंजर्व करेंगे, बराबर करेंगे। फंडा ये है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू को कंजर्व करेंगे, बराबर करेंगे। समझ आ गई बात? ये सेम सवाल को और कैसे पूछ सकते हैं, कौन बताएगा? सेम सवाल को और कैसे पूछेंगे? बोलो बोलो बोलो। सेम क्वेश्चन कैसे बोलते हैं कि क्या, तो ये हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है यहाँ पे, हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है और इसी जिस इंस्टेंट पे हुसैन बोल्ट स्टार्ट किया, सेम इंस्टेंट पे तो क्या हुआ, फायर किया गया तो हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट निकल गया। जिस इंस्टेंट पे जैसे नीचे दोनों ग्राउंड से, या तो दोनों को ग्राउंड पे रख सकते हैं या क्या करते हैं, एक को ग्राउंड पे दौड़ा है, एक को कहाँ दौड़ा है, ऊपर दौड़ा है, एक को ग्राउंड पे एक को ऊपर। तो यहाँ पे हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है। अब बोले उसी इंस्टेंट पे क्या कर रहा है ऊपर, तो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया, फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया। क्लियर बात है? ये तो फूड पैकेट है तो कॉन्साइड करना चाहिए। अब ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया, इधर फूड पैकेट और बॉम्ब ड्रॉप किया गया, तो कॉन्साइड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? कॉन्साइड कर गया दोनों, स्ट्राइक कर गया। बॉम्ब जो है हुसैन बोल्ट को स्ट्राइक कर गया, या फूड पैकेट हुसैन बोल्ट के हाथ में आके गिरा, तो क्या कंडीशन होगा उसके लिए भी? तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला रहा है कि हुसैन बोल्ट इतने मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? कोई एक का दिया रहेगा, दूसरे का फिलअप करने के लिए बोल देंगे। समझ आई बात? या अगर ऐसा बोल दिया कि अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो स्ट्राइक करेगा, और कम है तो क्या होगा? इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी 8 है, तो पीछे क्या गिरेगा? और अगर उसकी 12 है, आगे जाके गिरेगा। समझ आ गया होगा लोगों को? या कॉमन है कि एग्जाम्पल इसका यूज देखते होगे तुम, कि हेलीकॉप्टर जाता रहता है और नीचे जो है ना कोई भी, तो कोई भी मतलब मोदी साहब या कोई भी चल रहे हैं, तो उनको ऊपर से क्या गिराया जाता है? तो फ्लावरिंग करा जाता है। तो उसमें भी क्या इंश्योर करना होगा कि फ्लावर उनके ऊपर गिरे। क्या ज़रूरी है? जितने स्पीड से ये मोशन हो रहा है उतने स्पीड से क्या होना चाहिए? समझ नहीं आई बात कुछ? या तुम अपने ऊपर गिरा लो, तुम भी अपने ऊपर गिराते हो कभी कभी। तुम बोलते हो कि जैसे मैं निकलूंगा ऊपर से तुम फूल फेंकना। अरे वो अपने कोई भी कर सकता है, आज तो हर एक इंडिविजुअल के लिए तो ओपन हो चुका गेम। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस में रहते हैं, इंश्योर कर लो कि तुम मेंशन कर लो, तो वहाँ पे ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बने रहते हैं। क्लियर बात हो गई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंजर्व करना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंजर्व करना। काफ़ी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे। या तो दो के लिए हमने कर दिया, बाकी सिंपल सा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल को जोड़ दिया था, आगे मूव करेंगे तो वन मोर फार्मूला क्या था, तो इसका एप्लीकेशन हमने कल कर रखा था, R = 2 टाइम्स UX UY। जल्दी बताओगे? कर रखा था ना? क्या किसी को याद है क्या कर रहा था इसके बारे में? अरे सर बोट वाले एग्जाम्पल सिब्बा लगा था ना इस पर, ये बोट इतने से चल रही है और इसमें तुमने एक बॉल को उछाल दिया, बॉल फिर से बोट पे आगे गिर गई, तो बोट और बॉल के दिया रहेगा तो रेंज निकाल लोगे, या बोट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो वन मोर इसका तो एग्जाम्पल देखने जा रहा हूँ, ये इसका एप्लीकेशन देखने जा रहा हूँ। 2u² sin थीटा cos थीटा। भाई जल्दी एक तो वैल्यू को कैलकुलेट कर लें इस पर। ये थीटा की वैल्यू दे देता हूँ, थीटा और यू दे रहा हूँ, देखते हैं रेंज कितने लोग निकाल पा रहे हैं। यू दे दिएगा, थीटा दे दिएगा, यू 100 मीटर पर सेकंड, थीटा दे दिएगा 37 डिग्री। देख रहे रेंज की वैल्यू कितने लोग सही कैलकुलेट कर पाते हैं? थीटा 37 डिग्री, जल्दी से कैलकुलेट कर लें, देखते हैं कौन कर पा रहा है। 2 देता हूँ, एक जल्दी पहले करो, दूसरा भी दे दूंगा, देखते हैं किसका आंसर सही आया। रेंज की वैल्यू कोई निकाल पाया अभी तक? 480, 900, 960, 3600, 3600। और कोई निकालते रहोगे? 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल में फेंक दिया गया, 72 हो गया। बढ़ाते रहो, और बढ़ाना तो और बढ़ा सकते हो। सब लोग वैल्यू रखें इसमें। 9600 या सिंगल 0? गुना करने का काम दिया गया है, अगल बगल में देख रहे ना देखें, अपना करें, अपना इतना तो इंश्योर करें कि हम कर लेते हैं ये काम। ये वैल्यू पोर्ट्रेट करने काम दिया गया, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ये इंश्योर तो करें आप कि हम कर लेते इतना काम।
अब इसमें भी अगल बगल देख रहे हैं आप इंतज़ार में कि मास्टर लिखेगा मैं उतारूंगा। हमारा तो जन्म उतारने के लिए हुआ है, उतारना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इन सब बातों से ऊपर निकले आप। कैलकुलेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है तो आप डॉक्टर बनने का तो सपना जो है पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। 2 टाइम्स u², 2 टाइम्स 00 आ रहा है। कैलकुलेशन पे कमांड करो ना, तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हें भी 9600 आ रहा है। ओके, दोनों गलत वाले हैं, कोई सही वाला भी है? 960 आएगा। 960 आ रहा है ना, देखो बगल में निकाल लिया तुम्हारा। sin 37 कितना होता है? 5 3/5 cos 37 और जी की वैल्यू तो कैंसिल मारेंगे ऐसे। ये जो है 10 और ये मार जाएगा। अब गुना कर लें तो गुना करेंगे 960 आ जाएगा। इस बार बताएंगे लोग। देखते हैं इस बार किसका जल्दी आता है। एक बार क्या लिया था हमने 37 और दूसरा क्या लिया था 53। दो एंगल्स अगर माने से, अगर एक थीटा 1 माने एक थीटा 2 माने तो लेकिन अगर किया हुआ आपने तो क्या आ जाएगा, तो 960 यहाँ भी आ जाएगा। इस केस में भी कितना आ जाएगा? तो बोलते क्या ऐसा कैसे हो गया? तो बोलते कि 37 डिग्री और 53 डिग्री इन दोनों को जोड़ दो, कितना बन जा रहा है? तो ऐसे एंगल्स को जो जिनके सम जो है 90 डिग्री 90 के बराबर होते हैं, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ये डायलॉग होगा। बोले 2 प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, दोनों का रेंज क्या हमारा सेम है, दोनों का रेंज सेम बोलेंगे या दोनों क्या बोलते हैं? दोनों सेम पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करा तो क्या समझ जाओगे? रेंज सेम है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोल रहा। तो एक एंगल की वैल्यू रहेगा, दूसरा निकाल लोगे। दूसरा कैसे निकाल लोगे? 90 माइनस करके निकाल लेंगे। क्लियर बात है ये? थीटा और 90 माइनस थीटा 2 एंगल्स होते हैं, 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये रिजल्ट है, देखोगे इधर। तो इस पर जो है कि मिनिमम 10 मिनट इस पर मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप कलम रख करके एक बार तो पहले से सुन लें आप। पहले कितने एंगल पे फेंका मैंने? थीटा एंगल पे। ये जाएगा ऐसे गिरेगा। आर रेंज की वैल्यू थीटा पे देखो, ऊपर देखोगे थीटा पे लिख दें। थीटा पे कितना? तो 2 टाइम्स u²/g साइन थीटा। ये रेंज की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये इसी को या तो क्या बोले, ये कितने एंगल पे फेंका? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका। कितने फेंका? अब देखोगे अगर हॉरिजॉन्टल से ही हम लोग किस पे फेंक दें? 90 माइनस थीटा फेंक दें। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल फेंक रहा है? 90 माइनस थीटा फेंक रहे हैं। ये 90 माइनस थीटा सपोज कर लें, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो रेंज का फार्मूला में क्या लिख रखोगे? एक बार थीटा यहाँ पे जब थीटा में थीटा लिखते थे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा फेंक रहे हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता क्या? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इतना ही आ जाएगा। फिर से लौट करके इतना ही हो जाएगा वो। एक बार थीटा पे फेंका, एक बार ये हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंके या 90 माइनस थीटा पे फेंके, रेंज की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, 1:1 रहती है। थीटा पे फेंके 90 माइनस थीटा पे फेंके, रेंज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अब यहाँ से देखोगे इसी डायलॉग को,
थीटा पे फेंके हैं, 90 माइनस थीटा फेंके, हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं, ऐसा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है? थीटा इन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल्स हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा इन 90 माइनस थीटा कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। रेंज का रेशियो कितना है? 1:1 है। रेंज का रेशियो, तो तुम कैसे पहचानोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो एडिशन टेस्ट करोगे, एंगल को जोड़ के देख लोगे। एक एंगल सवाल में दिया रहेगा और दूसरा एंगल भी सवाल में दिया रहा है, और दोनों को जोड़ दोगे, अगर 90 आ गया तो क्या टिक करोगे? रेंज का रेशियो 1:1 है। रेंज का रेशियो 1:1 है। रेडी हैं सब लोग? थीटा इन 90 माइनस थीटा पे दोनों कहाँ से मेजर किया? हॉरिजॉन्टल से। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू क्या होती है? ये क्या वर्टिकल के लिए भी ट्रू है? वर्टिकल से थीटा और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा पे भी रेंज की वैल्यू सेम होगी। गुड, होगी ना? यहाँ पे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल से कितना होगी? वर्टिकल से थीटा और वर्टिकल से, यही केस को ऐसे ही बोला जा सकता है, हाँ या नहीं? समझ आई बात? या ऐसे सुनो, इसको और क्या बोला जा सकता है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंड वर्टिकल से थीटा भी बोला जा सकता है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंड वर्टिकल से थीटा पर रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से थीटा है ये, और ये किससे थीटा है? वर्टिकल से थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंके या वर्टिकल से थीटा पे फेंके, रेंज की वैल्यू क्या होगी? तीनों तरीके से डायलॉग दिया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होता है? सेम होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से थीटा और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है। या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंड वर्टिकल से थीटा पे रेंज क्या होता है? सेम होता है। सभी एक ही डायलॉग है। बाकी जो है तो रेंज का रेशियो 1:1। 2 बार ये सवाल पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल इस एंगल पे रेंज का रेशियो बताओ। 2 बार ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन बैंक विजिट कर सकते हो तुम जाकर के। एंगुलर प्रोजेक्शन इतना है तो रेंज का रेशियो बताओ। तो पहले जब भी जिंदगी में एंगल दिया रहेगा तो क्या करेंगे? उसे जोड़ के देख लेंगे। अगर जोड़ के देखा और क्या मिल गया? तो रेंज का रेशियो, रेंज का वैल्यू तो बराबर होगा। एक केस में रेंज इतना, दूसरे केस में भी रेंज क्या होंगे? तो उतना ही होंगे। तो रेंज का रेशियो वैल्यू 1:1। जोड़ के देख लिया। मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर में तो 2 बार यही सवाल पूछा है कि इतने एंगल्स, एंगुलर प्रोजेक्शन इतने, तो रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। ये ऐड करके देख लो, एडिशन टेस्ट 90 डिग्री आ रहा है, ये मारा जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो रेंज का रेशियो कितना हो गया हमारा? 1:1 हो गया। क्लियर बात है ये? कुछ और एंगल्स पे टेस्ट कर लें। मैं बोल रहा हूँ ये तो लेके बता दिया कि 2 बार प्रीवियस पूछेगा। कुछ किताबों में प्रैक्टिस में तो मिलेगा, प्रैक्टिस में कुछ मिलेगा किताबों में, वो देख लोगे। 13 पाई बाई 36 माइनस थीटा, रेंज का रेशियो बता दें। सवाल में दिया रहा है कि इतने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल पे और इतने एंगल पे क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। रेंज का रेशियो बताएं। जोड़ दोगे तो ये थीटा कट जाएगा, 18/36, तो π/2 आ जाएगा। याद रह जाएगा फंडा। रेंज का रेशियो सेम, रेंज का रेशियो सेम। बाकी ऐसे तो कर ही लोगे ना। तुम जो एक एग्जाम्पल उठाया था 37 पे और पूछा था 37 पे रेंज, और कौन सा एंगल पे रेंज सेम होगा? या 37 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 53। 30 का कौन है? 45 का कौन है? 50 का कौन है? 50 का 15, 15, 15, 15, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 20 कर लोगों ने ऐसा। एक एंगल दिया था ये 9th क्लास में, या एनडीए का एग्जाम होता वहाँ भी पूछ रहे थे। किसने दिया? नहीं दिया तक एनडीए, उसमें भी पूछ रहे थे कि हाँ दिया था ना, तो उसमें भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल कि कितने, क्योंकि वहाँ भी एनडीए वगैरह में ऐसा काम करना पड़ता है ना। अरे फूड पैकेट वगैरह गिराते हैं ना उधर भी। हाँ, हेलीकॉप्टर का वहाँ क्वेश्चन देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, या एक उसमें और चले फिलहाल देख लिया, वहाँ भी पूछ जाती है। इतना कॉमन चीज़ है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तुम भी किसी को ज्ञान दे सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होता है?
1:1 होता है, कम्प्लीमेंट्री टेस्ट कैसे करोगे? तो एंगल जोड़ करके 90 होना चाहिए। या दूसरा क्या टाइप हो सकता है, तो एक एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है, दूसरा तुमसे पूछ रहते हैं, समझ आई बात? या उल्टा दिए रहते हैं कि क्या तो रेंज सेम है, तो दो एंगल का सेट कौन होगा? तो दोनों जो कम्प्लीमेंट्री होंगे आपस में उन्हीं को क्या बोलोगे? वो सेट सेट है। कुछ एग्जाम्पल दे दो, 20 का कम्प्लीमेंट्री बता दो। तो 20 का 70, 20 का कम कम्प्लीमेंट्री, समझ आई बात? 45 पे रेंज, 45 पे मैक्सिमम रेंज, 45 पे रेंज, समझ आया? 15। तो सवाल में देखो यहाँ पे ये ट्विस्ट होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या रहता है, 75 डिग्री पे रेंज निकालो। एंगुलर प्रोजेक्शन कितने के लिए? 75 के लिए। तो तुम 75 पे नहीं निकालोगे, किस पे निकालोगे? 15 पे निकाल लोगे। समझ आई बात? नहीं, क्योंकि 75 पे निकालोगे तो क्या होगा? साइन 75, तो यूजुअली तुम्हें याद नहीं होता उसके बारे में। समझ आई बात? नहीं, या अगर यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा वाले करोगे तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 150 आ जाएगा। तो यूजुअली वो कॉमन है, वैल्यू नहीं है तो पता ही तुम्हें, बट कॉमन नहीं होता। तो बेहतर है कि 75 पे पूछा तो क्या काम करें हम? 15 पे करें, क्योंकि हमें पता है कि 75 पे और 15 पे क्या होता है। तो 15 कर दोगे तो आसान हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 तो तुम जानते ही हो। समझ आई बात? नहीं, तो 15 पे निकालना तो 75 पे निकालूंगा, लेकिन 15 पे ना पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो? 75 पे पूछते हैं। तो क्या किस पे निकाल लेंगे आप? 15 पे निकाल लेंगे। 75 पे पूछेंगे तो किस पे निकाल लेंगे? समझ आ गया? 75 पे पूछेंगे तो किस पे निकाल लेंगे आप? 15 पे निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक गेम, तो देखो इधर, अब ये मैक्सिमम 45 पे होता है, ध्यान सुनोगे। ये कैसे भी अरेंज करने के लिए होते हैं, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, किस एंगल पे रेंज ग्रेटेस्ट होगा। तो देखो ध्यान से, अगर एंगल 45 से कम है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर कहाँ तक पहुँच गए? 4 5 10 20 30 45 तक। तो ये रेंज, एंगल बढ़ाने से रेंज बढ़ता है। तो अगर 5 10 15 20 किस पे ग्रेटेस्ट होगा रेंज? 20 पे। 5 10 15 20 पे रेंज किस एंगल के लिए ग्रेटेस्ट होगा? तो 20 पे। 45 से कम रहेगा तो सीधे बढ़ते हुए एंगल के में रेंज भी बढ़ता जाएगा, रेंज बढ़ता जाएगा 45 से के लिए, ठीक है। ये हाइट भी बढ़ता जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा, बट उनमें क्वेश्चन कॉमन पॉसिबिलिटी, मतलब उसमें आसान क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं। जबकि 45 से ज़्यादा कोई एंगल दिया रहेगा तो उल्टा करके निकाल लोगे तुम। अगर 75 पे पूछा ना तो तुम क्या बोल लोगे? 15 पे निकाल के बताऊंगा ना, समझ आई बात? तो कोई 4 एंगल देखो इधर, 45 से ज़्यादा के लिए कुछ निकालने बोल दिया, 55 पे पता करो, 55 पे, 65 पे, 75 पे, 85 पे, किस पे रेंज ग्रेटेस्ट होगा? समझ आई बात? नहीं, तो हम क्या करेंगे, 85 पे काम नहीं करेंगे, हम किस पे कर लेंगे? 85 इज इक्विवेलेंट टू 5, 85 इज इक्विवेलेंट टू 15 की, तो किसके इक्विवेलेंट है? 75 है, 15 के इक्विवेलेंट है, 65 25 के इक्विवेलेंट है, 55 35 के इक्विवेलेंट है, हाँ या नहीं? क्लियर हो गया लोगों को? 85 पे कब क्या इस्तेमाल करने बोला? जब 45 से बड़ा हो तो क्या इस्तेमाल करोगे? उल्टा करके इस्तेमाल कर, 90 में से माइनस करके इस्तेमाल करेंगे। तो 85 पे पूछेगा तो 5 पे काम करेंगे। तो इन चारों में किस पे रेंज ग्रेटेस्ट दिख रहा है अब आपको? ये छोटा हो गया, 5 पे छोटा हो जाएगा। 5 जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? 85 बोल रहा हूँ। उसके 5 के बाद कौन आएगा? 85 के बाद 75, उसके बाद इसके बाद 55। समझ आई बात? नहीं आई? या लोग ऐसे बोलते हैं, ये याद रहेगा ना, कोई अब 4 एंगल ऐसे दे दिया कि सजाओ किस पे रेंज ग्रेटेस्ट है। रेंज किस पे ग्रेटेस्ट है? 25 35 25 35 60 70। रेंज किस पे ग्रेटेस्ट है? रेंज का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हम क्या करेंगे? 60 70, 45 से ज़्यादा है तो 70 इक्विवेलेंट किसका हो गया? 20 हो गया। और 60 इक्विवेलेंट किसका हो गया? तब हमें ये जो है ये सब पता होगा कि ये हम इसमें सजा सकते हैं। इनमें सबसे छोटा कौन है? 20 सबसे छोटा है। 20 के बाद क्या आएगा? 25, उसके बाद मतलब 70 सबसे कम हो जाएगा, फिर 60 आएगा, फिर
तो 25 आएगा, फिर 35 आएगा। तो कोई ऐसे 4 एंगल भी दिए रहते हैं। 1 से 45 तक तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 45 से बाद वालों के लिए क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करके डिसाइड लेंगे तो आसानी से डिसाइड हो जाएगा। या ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं कि जो 45 के क्लोज रहेगा उसके आसपास क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। 45 पे तो होता ही मैक्सिमम, या दूसरा किसका मैक्सिमम होगा, जो 45 के पास होगा। 45 के पास कौन है, 35, और ये लोग दूर चले गए। 45 से बढ़ेगा फिर कम होने लगेगा। हाँ 45 से बढ़ेगा, कम होने लगेगा। बेहतर रहता है कि हमें कम, मतलब ऐसे कर ले मैथमेटिकली के एंगल में चेंज कर ले। वर्टिकल हाइट तो परमानेंटली बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का फंक्शन है। इसका फंक्शन है हुआ साइन स्क्वायर थीटा का। इसमें साइन 2 थीटा के कारण प्रॉब्लम आ रही है, साइन 2 थीटा के कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें ऐसे तोड़ के याद रख लेंगे, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसमें बढ़ता जाएगा, तो थीटा बढ़ाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा। 1 से 90 तक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि 90 पे मैक्सिमम होता होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम होता है, 90 पे। ग्रेटेस्ट हाइट मैक्सिमम कब होता है, 90 पे होता है। क्लियर हो गया लोगों को। अगर पूछ दिए, ये काफ़ी लोग इसमें, लेकिन मैंने क्या बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है। वो पूछ रहा था कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल से थीटा एंगल फेंका गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंका गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटेस्ट कब होगा, कितने एंगल के लिए होगा, 0 हो जाएगा। अरे वर्टिकल से थीटा बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल से थीटा फेंका गया। ये थीटा किससे मेजर किया हमने, वर्टिकल से। तो किस एंगल पे तो ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, तो ये वर्टिकली हो जाएगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल से सबको याद रहता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता तो तुम वहाँ पे इंश्योर करोगे। इस बार ही बोला, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन सुनोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बार भी जो सवाल आया था, तो हमने क्लास में क्या पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे फेंका गया। जो नीट का एग्जाम दिया तो उसमें लिखा था ना, वर्टिकल से एंगल पूछे थे ना, वर्टिकल से एंगल पूछे थे। तो ऐसे भी सवाल दिया था, वर्टिकल से एंगल पे फेंक दिया गया। क्योंकि जानते हैं को क्या करा होगा लोगों ने, एग्जाम है तो रात में खूब पढ़ के आया होगा, यही पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका, फार्मूला लगाएगा 2u sin थीटा बाई जी, काम हो जाएगा उसका। वो भी जानते कि तुमने रात में क्या करा है। समझ आई बात नहीं है कि रात में जो है तुम्हें नींद नहीं आया, उनको भी पता है। बताओ आप एग्जामिनेशन डे में होता क्या, एग्जामिनेशन डे में मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, वो कुछ सेट पैटर्न के साथ जाते हैं, और वहाँ क्वेश्चन कुछ भी उससे उनको मतलब नहीं रहता। वो क्या करते हैं, अपना जो पैटर्न हमने करके आया उसी को लिखना है। वहाँ पे एंगल वर्टिकल से दिया, उनको मतलब नहीं। हम तो जानते हैं 2u sin थीटा बाई जी, तो थीटा इतना दिया, हम फार्मूला लगा दें। जबकि वो जो 2u sin थीटा बाई टी फार्मूला किसके लिए ट्रू था, समझ आई बात नहीं है। तो हमें एग्जाम में जाने पे तो क्या होना चाहिए, हमें कोई दिमाग में प्री अजम्पशन लेकर नहीं जाना, हमें वहाँ पे ओपन माइंड से जाना होता। समझ आई बात नहीं आई। क्वेश्चन बस इतना ही होता है और इसी में लोगों को खेला हो जाता है। तुमने सुना होगा, मतलब एग्जाम के बाद हमसे काफ़ी कम लोग मिलते हैं, जो एग्जाम देते हैं ना, काफ़ी कम लोग मिलते हैं। ठीक है, जितने लोग मिले उसी में 1-2 लोग बताएं कि हमने हॉरिजॉन्टल से ही कर दिया, हमने खेला कर दिया वहाँ जाकर के। जबकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला गेम पहली बार भी ये समझाया ना आपको। अभी आगे फिजिक्स में कम से कम 10 जगहों पर और आता है सर, जहाँ पे बस इतना ही पे गेम रहता है। तो 10 जगहों पे समझाने के बाद भी वहाँ जाके खेला कर देने का मतलब क्या है, आप प्री एजम्पशन में जा रहे थे कि हमें ऐसे ही करना है। वो कुछ भी पूछे हमें मतलब नहीं है, तो सामने वाला कुछ भी पूछ रहा है, समझ आई बात नहीं है। वो ऐसे ही गेम है कि आप रोड पार कर रहे हैं, सामने वाला हॉर्न बजा रहा है, हमें मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए हम पार तो करेंगे ही। तो आपको पता ही उसमें खेला हो जाता है। सी तो मैं बोलना अभी क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, थीटा के कितने के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, थीटा कितने के लिए, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा वर्टिकल से दिया हुआ तो थीटा कितने पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अरे ये ऐसा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट होने के लिए ऐसे होना चाहिए। ऊपर फेंकेंगे तभी तो टाइम ग्रेटेस्ट लगेगा, ऊपर फेंकेंगे तो तभी टाइम क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे थीटा का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मैक्सिमम टाइम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, समझ आ गया।
मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये सब भी काम कर लोगे। आगे मूव करते हैं। तो अब जो है 2u² कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया लोगों को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ गया? कर लेंगे क्वेश्चन उसके। तो अब आगे उसके रिजल्ट्स दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इधर, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। कितनी रहती है? 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी, 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। रेंज थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे sin थीटा cos थीटा बाई जी, 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। जबकि हाइट्स और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। हाइट्स और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। हाइट्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। तो थीटा 1 पे क्या ले लें? थीटा पे हाइट कितना ले लें? u² sin² थीटा बाई 2g। और 90 माइनस थीटा पे कौन बताएगा? u² sin² 90 माइनस थीटा, sin² 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? समझ आ गया लोगों को? थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज तो सेम ही होता है, बट हाइट्स क्या होते हैं? कितना होता है हाइट? यहाँ पे थीटा रख दोगे तो u² sin² थीटा बाई 2g, ये तो ठीक है। और 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ 90 माइनस थीटा करोगे, sin² 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos² थीटा। तो क्या लिख देंगे? u² cos² थीटा बाई 2g। क्लियर बात हो गई? रेंज सेम होता है। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोजेक्टाइल को फेंक दिएगा, रेंज क्या है? सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, रेंज क्या है? सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, रेंज क्या है? सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, रेंज क्या है? सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, रेंज क्या है? समझ आ गई बात? रेंज क्या है? देखता रहेगा ऊपर, कुछ करना नहीं, देखता रहेगा। पहले प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, रेंज की वैल्यू क्या है हमारी? सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, रेंज की वैल्यू क्या हमारा? सेम है। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, रेंज की वैल्यू क्या हमारे? सेम है। तो H1 H2 अलग अलग होंगे, तो H1 H2 पे 4 ऑपरेशन करना। H1 H2 पे क्या करना? हमें 4 ऑपरेशन करना है। ये 4 ये होता दुनिया में कॉमन, यही 4 ऑपरेशन है ना, तो ये चारों कर लेंगे। देखो ऊपर देखा, मैं कर दे रहा हूँ। H1 की वैल्यू बोलो बेटा। H1 u² sin² थीटा बाई 2g। H2 की वैल्यू u² cos² थीटा बाई 2g। u² 2g मारा जाएगा, tan² थीटा आ जाएगा। H1 बाई H2 क्या आ जाएगा? tan² थीटा के बराबर कब होता है? और जब रेंज सेम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, उसी के लिए पढ़ी रहे, टॉपिक की वजह चल रहा है अभी। ये हमेशा नहीं होता है। कब होता है tan² थीटा के बराबर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल H1 बाई H2 tan² थीटा। अब गुना कर दोगे r² बाई 16 आ जाएगा। रेंज का स्क्वायर बाई 16 के बराबर कितना आ जाएगा? ये r² बाई 16। और इसको कर दोगे H1 एंड H2 का क्या लिखा? एडिशन। एडिशन लिखा हुआ तो क्या u² बाई 2g कॉमन हो जाएगा, और sin² थीटा cos² थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और घटा दोगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा क्या बता रखा? चलें 1 बाई 1 मैं करता हूँ। u² बाई 2g sin² थीटा, u² बाई 2g cos² थीटा मार दें ऐसे तो क्या बन जाएगा? sin² थीटा बाई cos² थीटा। कितना मिल गया? tan² थीटा। डैट विल गिव यू tan² थीटा। डैट विल गिव यू tan² थीटा। तो बाकी रिमेनिंग जो 3 है, ये पहला डिराइव कर दिया ना, tan² थीटा। क्या हो गया? tan² थीटा कल भी कुछ आया था, कल डायलॉग में आया था कल, गुड पोटेंशियल एंड काइनेटिक का रेशियो भी tan² थीटा आया था। तो ऐसे याद होना चाहिए हर एक को। यह भी डिराइव कर दूंगा r² बाई 16 और H2 प्लस H1 u² बाई 2g cos² थीटा प्लस sin² थीटा। कितना? 1 तो कितना आ जाएगा? ये u² बाई 2g आ जाएगा। और H2 माइनस H1 H2 माइनस H1 u² बाई 2g cos² थीटा। किसको चारों रिजल्ट याद हो गया?
H1H2 का प्रोडक्ट, हाँ उसको बता रहा हूँ ना, आर स्क्वायर 16। बड़ा वाला प्रूफ बताऊँ छोटा वाला बताऊँ? कौन से एंगल के लिए पढ़ रहे हैं? तुम कोई बताओगे? तुम प्रूफ यार, आर और H1H2 है ना, तुम कुछ बताओ, तुम कुछ अपनी तरफ से प्रूफ बताओ ना। ये आदमी होने का ये तो फायदा है कि तुम भी बता सकते हो, हम भी बता सकते हैं। इधर देखा, छोटा वाला या किसके लिए पढ़ रहे हैं? थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। आर टेन थीटा को लगा दो, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। एक बार थीटा पे लगा दे, एक बार ये 90 माइनस थीटा पे लगा दें, गुना कर लें, टाइन नीचे वाला क्या हो जाएगा? अरे 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे टाइन 90 माइनस से कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा लिख दूं? कॉट थीटा लिख दूं यहाँ पे? गुना कर दूं? ये tan थीटा कॉट थीटा गुना होगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा कॉट थीटा गुना करोगे तो मारा जाएगा वो। tan थीटा एंड कॉट थीटा का प्रोडक्ट बन हो जाता है। गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड को गुना कर देंगे तो आर स्क्वायर हो गया, और राइट साइड को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? समझ आई बात? H1H2 की वैल्यू आप बता पाएंगे आप? H1H2 कितना हो गया? H1H2 को वैल्यू बताना, आर स्क्वायर 16। समझ आई बात? आर की वैल्यू बतानी है 4√H1H2। ठीक है, ये इस बार जेई मेन का जो है ना उसमें तुम्हें पता हो ना कि अलग अलग दिन होता है। हाँ, अलग अलग शिफ्ट में होता है, अलग अलग दिन होता है। तो किसी शिफ्ट में ये पूछा हुआ, मतलब हर एक साल पूछता ही है, मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज से जो है ना कि 20 साल पहले पूछा था, जो पहली बार हमने देखा था कि पूछता है ऐसा भी, नहीं समझे? आज से 20 साल पहले कोई पहले कर्नाटका का अलग से एग्जाम होता था, KCET, तो पहली बार उसमें हमने देखा था कि उसमें पूछा, हमें पढ़ाया और उसमें क्वेश्चन देते थे लोग। मतलब अभी भी तो नीट का वाला तो मिलता है ना, अब काफ़ी एग्जाम का नहीं मिलता, पहले सभी एग्जाम को मिलता ही था मोस्टली, मतलब एक्सेप्शनली किसी में नहीं देते थे, नहीं देता तो मार हो जाता पहले तो। ठीक है, पहले तो मिलता ही था कि मतलब एग्जाम देने जाओगे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना वहाँ पे। हाँ, ऐसे अब तो डेली आता है आर स्क्वायर 16h में। पहले भी आते थे, मतलब जेई मेन का क्या देखते हो अगर, तो इस साल का पेपर कहीं देख रहे थे हम, तो उसमें भी पूछ रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि ये आया था आर स्क्वायर 16H1H2। समझ आई बात? नहीं आई? या ऐसे भी सवाल होते हैं क्या H1H2 दे दिया क्या निकालो? आर की वैल्यू निकालो। H1H2 दे दिया क्या निकालो? मैं दे दूं? बोल दिया कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, सेम रेंज पे जाके गिरता है, रेंज की वैल्यू निकालो। यदि एक बार 25 मीटर मैक्सिमम हाइट है, एक बार 4 मीटर है, एक बार मैक्सिमम हाइट 25 मीटर, एक बार 4 मीटर, एक बार 25 मीटर, एक बार 4 मीटर, एक बार 25 मीटर, एक बार 4 मीटर, एक बार मैक्सिमम हाइट 25 मीटर है, एक बार 25 मीटर, एक और 4 मीटर, 25 रखोगे, 4 रखोगे, रूट ले लोगे, आंसर निकाल लोगे ना। मैं बोल रहा था कि ये रिजल्ट आ गया, मतलब काफ़ी लोग बाद में जाकर पूछते हैं कि मैं प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो गया या सिलेबस ख़त्म हो गया, अब हम कैसे रिवाइज करूँ? रिवीजन बस इसी का किया जाता है, ये फार्मूला हमें याद है। अब हमने 25 और 4 बोला ना, कोई 9 और 4 बोल दिया, तो वो तो फार्मूला याद रखा तो तुम कर लोगे ना। तो ये इसी को बोलते हैं क्या करना, एप्लीकेशन आपको याद रहना। ये फार्मूला याद होने के बाद इसका एप्लीकेशन करना, तो फार्मूला पहले तो याद होना चाहिए। और एप्लीकेशन में 25 को 4 भी दे सकते हैं, 9 और 4 भी दे सकते हैं। ये और क्या दे सकते हैं? 8 मीटर और 2 मीटर दे दिया। मैक्सिमम हाइट कितना कितना हुआ? 8 मीटर और 2 मीटर। तो वैल्यू निकालो, रेंज का वैल्यू कितनी है? समझ आई बात? नहीं तो ऐसे कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, तो सबको याद नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ हिस्ट्री को याद रखना। मैं बोल रहा हूँ, देख लेगा और फिर से सुन लेगा कि मोस्टली रिजल्ट डिराइव करने के बाद ऐसे में बॉक्स बना देता हूँ। समझ आई बात? नहीं तो बॉक्स वाली चीज़ों को फार्मूला हो गया, उसे हमें याद रखना होता है।
क्वेश्चन में डाटा देंगे, ये फार्मूला आपको अपनी तरफ से यूज करेंगे और वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना होता है। क्या रिवाइज किया जाता है, ये 25 और 4 बोला या 8 और 2 बोला या 9 या 4 बोला, या ये वाले बातें से कोई मतलब मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये फार्मूला याद है या नहीं है। वो वाला आपसे नहीं हो रहा। 25 और 4 बोलने के बाद आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं बाय द वे, तो आपकी गलती क्या, या तो फार्मूला याद नहीं है आपको, या फार्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो है तो कैलकुलेशन याद करना, तो याद तो यहीं पे करवा दीजिए जरा, याद यहाँ पे करवा दीजिए जरा। अब आपको क्या करना है, उसको मैग्नेटिज्म बनाए रखना है कि उसको चिपकाए रखना है आपके अंदर। समझ ये बात नहीं है आपका उससे क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, या उसका आपसे क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। अब जैसे भी अट्रैक्शन डेवलप करें, फार्मूले से आपको क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। फार्मूला भी फिल करें, आप भी फिल करें। जैसे आपको मन करे कि ये फार्मूला तुम निकलो तो निकल जाओ। आर स्क्वायर इक्वल कितना, 16H1H2, या H1H2 इक्वल टू, याद हो जाएगा, रह जाएगा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी ये दोनों H2 + H1 याद रह जाएगा। H2 + H1 U²/2G और H2 - H1, ये सब किसके लिए वैलिड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। किसके लिए वैलिड है, U²/2G पे या U²/2G cos थीटा 2 थीटा पे। डिजाइन दे देता हूँ, ऊपर देगा। किताबों में तो डायग्राम बनाया हुआ, जो किस पे डायग्राम बनाया हुआ है, U²/2G पे देगा इधर। ये डायग्राम बनाया हुआ, 2 प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। कितने प्रोजेक्टाइल को फेंका, 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका। दोनों प्रोजेक्टाइल में क्या दिखा तुम्हें, सेम जगहों पे जा गिरा। दोनों प्रोजेक्टाइल में जाके कहाँ गिरा, सेम जगहों पे जा गिरा। ये लिख रहे थे y1 और y2, बोलते हैं y2 + y1 बता दो। y2 + y1 की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। y2 + y1 विल बी U²/2G, जो पीछे लिखवाया है। अरे जो बताया H2 + H1 बताया ना, उसको ऐसे पूछ रहे थे किताबों में, ऐसे डायग्राम बन रहा था, 4 ऑप्शन दिए थे, y2 + y1 विल बी, तो y2 + y1 विल बी तो U²/2G। आंखों से क्या देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ, आपको दिखना चाहिए कि रेंज सेम है, सेम जगहों पे जा गिर रहा है, रेंज सेम दिखना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है, y2 + y1 U²/2G, y2 + y1 U²/2G। क्लियर है ये, आगे मूव करेगा। तो वन मोर इन्फॉर्मेशन, अब y2 - y1 की बात वैल्यू ऐसे बोलते हैं, वो y2 - y1 की वैल्यू को ऐसे वो बताते हैं, y2 एंड y1 की वैल्यू को ऐसे बोलते हैं, बोलूं y2 एंड y1 की वैल्यू को ऐसे बताते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, दोनों सेम जगहों पे जा गिरा। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, दोनों सेम जगहों पे जा गिरा, दोनों सेम जगह पे जाके गिरा। क्लियर है। इफ वन प्रोजेक्टाइल राइजेज 10 मीटर हायर देन द अदर, वन प्रोजेक्टाइल राइजेज 10 मीटर हायर देन द अदर, वन प्रोजेक्टाइल राइजेज 10 मीटर हायर देन द, अरे y2 - y1 10 बोलेंगे ना, समझ आई बात नहीं है। या तो आप बोलें कि y2 की वैल्यू y1 + 10 है, या ऐसे नहीं बोलेंगे, हम सीधा क्या बोलेंगे, हायर का मतलब डिफरेंस 10 मीटर है, यही ना। तो ये लिखा रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, बोथ स्ट्राइक्स द सेम पॉइंट, इफ वन प्रोजेक्टाइल राइजेज 10 मीटर हायर देन द अदर, 10 मीटर हायर देन 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 अदर। यू कितना दिया हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। तो थीटा की वैल्यू निकालो, फार्मूला डालो और निकालो, जल्दी करेगा। हर एक को मजा आना चाहिए। अब बताया कि एंजॉय करना होता फिजिक्स को। फार्मूला में डालें, यू दिया हुआ, किसका थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गया, किसी का नहीं आ पाया अभी तक। फार्मूला भी दे दिया, वैल्यू भी दे दिया। अरे क्वेश्चन ही लिख रहे हो तुम। 60 डिग्री आया किसी का, 60 डिग्री गलत आंसर है, 30 डिग्री आंसर होगा। नहीं तो बता दें, एग्जामिनर आपको लालच दे के गलती करवाता तो आपको क्लास में ऐसा प्रैक्टिस करवाने से कुछ तो आप रेक्टिफाई कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है।
ऐसा काफ़ी बार होता है कि एग्जाम में भी कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस टू थीटा का वैल्यू 1/2 आ गई, थीटा के वैल्यू आप कितना मार देते हैं 60 डिग्री, जबकि वो क्या हो जाता है वहाँ पे, और 60 डिग्री पहला ऑप्शन में लिखा रहता है वो, 60 डिग्री कहाँ लिखा रहता है वो, पहला ऑप्शन में ही। तो आप इंश्योर करें कि आप सही सही करते हैं, टू थीटा की वैल्यू 60 आएगी, थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, यू दैट विल बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन दिया हुआ बेटा, बाई टू माइनस बाई वन फार्मूला, बाई टू माइनस बाई वन एच टू माइनस एच वन यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी कॉस टू थीटा, बाई टू माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, यू स्क्वायर 20 2 इंटू 10 20 कॉस टू थीटा, 20 मारोगे नीचे 2g मतलब 20, तो कॉस टू थीटा की वैल्यू 1/2 कॉस टू थीटा 1/2 टू थीटा, तो थीटा वैल्यू, थीटा पूछा गया था तो डाटा थीटा वैल्यू है 30 डिग्री। तो चारों फार्मूले याद भी हो गए, किसके लिए पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, क्लियर है ये, मैचिंग टाइप भी हो सकता है, मैच करो, यू स्क्वायर बाई 2g किसकी वैल्यू होती है h1 प्लस h2, यू स्क्वायर बाई 2g कॉस टू थीटा किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर 16 किसकी वैल्यू, h1 इंटू h2 की वैल्यू, और tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, तो tan स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी लोग ना पूछने आते हैं कि थीटा एंगल इतने एंगल फेंक, सवाल लिख रहा था 30 डिग्री फेंक दिया गया, 30 डिग्री फेंक दिया गया, और एक दूसरे एंगल फेंकते रेंज से सेम जगहों पे गिरता है, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालो, क्या निकालो, कितने एंगल फेंका 30 डिग्री फेंका, आज सेम जगह पे जा गिरा, अब मैक्सिमम हाइट का क्या निकालो, रेशियो निकाल दो। पूछने क्या था कि सर 30 डिग्री पे फेंका, तो मैं जो थीटा लिखूँ 30 लिखूँ या 60 लिखूँ, तो 30 ही लिख के कर लेंगे, जो क्वेश्चन में एंगल दिया ना उसी एंगल पे हाइट का रेशियो निकाल लेंगे, समझ आई बात नहीं है, जो मैं बोलना चाह रहा था सबको क्लियर हो गया। जब तुम प्रैक्टिस करोगे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आता है, तो वन मोर इज अरे तो थीटा पता नहीं है ना, थीटा ही तो निकालना है, y1/2 नहीं निकालना ना, मैं y1/2 निकालना तो तब करते हो, y1 थीटा दिया रहता है, u दिया रहता है, y1 और y2 निकालो, समझ आई बात नहीं, तब वो पॉसिबिलिटी थी। वैसे चलें आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम कर रहे हैं, किसका गेम कर रहे हैं, रेंज सेम होता है, याद हो गया। अब आप भी किसी को डायलॉग दे सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज क्या होगा, सेम होगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u sin थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आ गया वो लोगों को, 2u sin थीटा बाई जी 2u cos थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी 2u sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा हैं। तो जल्दी से फिर से वो चार ऑपरेशन कर लें इस पर भी। पहले T1/T2 बहुत हर एक बच्चा बता सकता है, T1/T2 हर एक बच्चा बता सकता है, T1 T2 का बहुत अच्छा आसानी से बता दिया, tan थीटा, या tan थीटा कितना लिख सकते हैं, T1 T1 2r/g आ जाएगा। पहला वाला T1/T2 तो कर लिया होगा, रेशियो ले लेंगे कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा आएगा, डेट विल इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। या tan थीटा की वैल्यू कल से आज इतना तो कर लेंगे ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h1/h2 का रूट, h1/h2 tan स्क्वायर थीटा था ना, तो ऐसे भी रेशियो दे रहते हैं, कौन सा ट्रू है, h1h2 से भी कनेक्ट कर लोगे, क्लियर है ये। और T1 का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा 2r/g, वो प्रूव कर दो या समझ लोगे। ये जो T1 का प्रोडक्ट, ये चार ऑप्शन में ऐसे पूछ रहे थे कौन सा स्टार ट्रू है,
2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, इस वाला फॉर्मेट पूछा हुआ कि 2 प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, दोनों सेम जगह पे जाकर गिरता है, तो टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 1 r का पावर 2 ऐसे दिए रहते हैं, तो T22 इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 1, प्रोडक्ट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू। प्रूव तो कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीका है प्रूव करने का। r tan थीटा उससे कर ले, r tan थीटा इज इक्वल टू g t1 स्क्वायर बाई 2, और दूसरी बार में r tan 90 माइनस थीटा, गुना कर लें tan थीटा cot थीटा, लेफ्ट में r स्क्वायर हो जाएगा, और g स्क्वायर बाई 4 t1 t2, रूट ले लें दोनों तरफ, r की वैल्यू प्रूव हो गया। ये और भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसे बना दी, बाकी रिजल्ट पता हो गए तो वेरियस तरीके हैं प्रूव करने के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ाई करी जा रही है? तो T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 नोट करके रख लें। T2 प्लस T1 2u बाई जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और T2 माइनस T1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। T2 प्लस T1 इज 2u बाई जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, T2 माइनस T1 2u बाई जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा केस कर रहे थे हम लोग। तो 3 पार्ट था, पहला तो रेंज पे चर्चा हुई कॉम्प्लीमेंट्री में, फिर हाइट्स पे कर चर्चा हो गई, हाइट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, और टाइम ऑफ फ्लाइट का एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट एंड तो डिवीजन। तो ऐसा कर लिया गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट की चर्चा में। तो एक तो क्या है, तो वेलोसिटी के बारे में, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करना है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में चर्चा करना। किसका पहले करूँ? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में एक चर्चा होनी है, और एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में चर्चा होनी है। किसकी पहले करूँ? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में चर्चा। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक तरीके 2 तरीके से तो लिखा जा चुका है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देख लोगे इधर, किसी टाइम टी पे एक्स पोजीशन की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी याद रह जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल का, एक्स कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल का टाइम टी पे यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट बोलते जाओगे, वाई कोऑर्डिनेट यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ बोलते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट या ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बट किसका टर्म्स में दिया हुआ? इन टर्म्स ऑफ पारामीटर टाइम दिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ। हाँ या नहीं? ये टाइम इन दोनों को कनेक्ट करने वाली पारामीटर है। पहले से टाइम की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दें। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करने का तरीका कल बता दिया गया था। पूरे लाइफ में यही काम करो। एक से क्या निकालें आप? टाइम की वैल्यू उठा करके दूसरे में क्या करते हैं? प्लेस कर दें, तो बाई और एक्स में इक्वेशन बन जाएगा। बाई और एक्स और किस में बन जाता है इक्वेशन? बाई और एक्स और कांस्टेंट में बन जाता है। वो क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है। आ कितना गया था? एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को 2 और तरीके से लिखने जा रहा हूँ। एक तरीका इसमें क्या होता है, बाई इजिकल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर, बाई इजिकल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। कब इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस एक्स बटे आर को? कब इसको इस्तेमाल करेंगे, कब ऊपर वाले को इस्तेमाल करेंगे? सभी का तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ऊपर वाले को जब थीटा यू टी दिया रहेगा तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में पूछेगा तो ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। किसी इंस्टेंट पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे?
और ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे? बताओ बताओ बताओ, बीच वाला। इसमें देखो क्या दे रहा है, दिया इनिशियल वेलोसिटी। यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी इस सवाल में पूछते हैं, जो क्वेश्चन इस पे मिलेगा है, तो यूजुअली कौन सा चीज पूछते हैं? इनिशियल वेलोसिटी पूछते हैं। दिए हुए क्या रहता है, ध्यान सुनोगे। और यही क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही लोग फंसते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में लिखा था, ध्यान सुनोगे। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, प्रोजेक्टाइल को क्या कर गया, लॉन्च किया गया। अब प्रोजेक्टाइल जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर की दूरी पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर की दूरी पे एक पोल है, 15 मीटर हाइट का पोल है, उसको जस्ट पास कर जाता है। क्या कर जाता है? जस्ट पास कर जाता है। ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्टाइल को किसके लिए लॉन्च किया था आपने? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए लॉन्च किया था, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बता दें। क्या बताते हैं? देखिए क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया था, तो क्या था ये? थीटा पता था। क्या पता था? सब बात है 45। थीटा पता था मैक्सिमम रेंज के लिए, थीटा 45। ठीक है। ये निकालने बोली दिया, बोला ना कितने डिस्टेंस पे पोल है, 10 मीटर पे, तो एक्स की वैल्यू दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। और कितने मीटर के हाइट के पोल को क्रॉस कर दिया? 15 मीटर, तो वाई दिया हुआ। तो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो यू निकल जाएगा। समझ आई बात? या दूसरा देखोगे, यू दिया हुआ, अब सुनोगे, यू दिया हुआ, बोल दिया कि सुनोगे, यू स्पीड से फेंक दिया बेटा, सुनो 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक दिया, पोल की हाइट 15 मीटर है, तो पोल का पोजीशन बता दो। एक्स निकालने के लिए बोल दिया, बाई दिया, यू दिया, थीटा दिया, एक्स नहीं दिया, तो वो और अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाता है। क्या आ जाता है? तो एक्स में क्वाड्रेटिक आएगा, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो सही है गलत होगा वो? दोनों पॉसिबिलिटी, वैसे तो डायग्राम वाइज तो दोनों होगा ना। देखोगे ऐसा, मान ले यहाँ पे पोल है, तुमने प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका, ये प्रोजेक्टाइल जस्ट पास कर गया, तो इतने हाइट का पोल को एक और जगह पे क्रॉस कर सकता नहीं। ये सिमेट्रिकली जितना हाइट यहाँ पे उतना हाइट यहाँ पे भी होगा, तो लॉजिकली दोनों हाइट आ जाएगा ना। कुछ समझ में आई बात? दोनों पॉसिबिलिटी आपका सोल्यूशन से आ जाएगा। 15 हाइट के पोल को तो यहाँ पे 10 मीटर पे पास किया, एक दूसरी उधर जाके भी कहीं पास करेगा, यहाँ पे ये तो इधर से फिर लौटेगा, तो यहाँ भी तो एक मिलेगा ना। समझ आई बात नहीं? फिलहाल हमें निकल जाएगा, दिया हुआ क्या था? थीटा, यू और ये बाई दिया हुआ, तो क्या निकल जाएगा? ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, पोल का पोजीशन निकल जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन रुकेगा प्रोजेक्टाइल में, तो मोस्टली यही लोगों को दिक्कत आती है। 1-2 क्वेश्चन है किताबों में जहाँ पे या तो क्या दिया हुआ, बाई इजिकल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में कितने अननोन है? 4, बाई एक्स यू एन थीटा, कोई 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना। अगर क्या दिया हुआ, बाई दिया हुआ, यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो एक्स में क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो वही क्वेश्चन तुमसे रुक जाएगा। समझ आई बात नहीं? अगर अप्लाई कर दोगे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एप्लीकेशन है क्या? इसी फार्मूले में एप्लीकेशन। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे टावर ओवर के बारे में नाम लेगा, तो वहाँ पे दिया रहेगा, तो इसमें डाल दोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। एक सवाल तो ऐसे किताबों में पूछे हुए हैं कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया इतने डी डिस्टेंस पे, एच हाइट के पोल को पास कर जाता है, तो कौन सा ट्रू हो जाएगा? डी कॉमा एच से पास कर गया, डी डिस्टेंस पे एच हाइट के पोल को पास कर गया, तो कौन सा ट्रू है? इतना ही ऑप्शन दे रहे थे। तो क्या फार्मूला था? बाई इजिकल टू एक्स टेन थीटा, बाई इजिकल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर। क्या करा? डी डिस्टेंस पे एच हाइट के पोल को क्रॉस कर दिया, डी डिस्टेंस पे एच हाइट के पोल को क्रॉस कर दिया, डी डिस्टेंस पे। तो ऐसा अप्लाई करके 4 ऑप्शन देख लोगे तो आंसर हो जाएगा, खत्म हुई बात। इतना ही दिया हुआ कुछ जगहों पे, एक्स की जगह पे डी रख दें, वाई जगह पे कितना रख दें? एच रख दें। कौन सा वाला? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं बता दे रहा हूँ।
H2 कौन सी हम एच की 2 वैल्यू आएगी ना, पहला वाला ही आएगा, पोल का पोजीशन पहला वाला पे दिया हो ना, 2 हाइट के लिए। तो जो तुम्हारा एक्स की वैल्यू जो तुम फिक्स करोगे, तो जो करस्पॉन्डिंग ये इतने मीटर हाइट का पोल है, तो एक ये आएगा, एक ही आएगा। 4 ऑप्शन को एक ही दिया रहेगा यूजुअली, 2 पॉसिबल पोजीशन तो होंगे। ऑप्शंस में एक ही होगा। सी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे ड्राइव हुआ, नीचे वाला देखा इधर, हमारे आंसर से मोस्टली को आप बता सकते हैं इसके बारे में कि पहले क्वेश्चन से बेटा टी की वैल्यू बताओगे तुम, कितना आएगा टी की वैल्यू, एक्स बटे यू कॉस थीटा, पहले क्वेश्चन से टी की वैल्यू, और इस टी की वैल्यू इसमें डाल दो, टी की जगह पे एक्स बटे यू कॉस थीटा, तो यू कट जाएगा, और जी बाई 2 एक्स टी की जगह पे एक्स बटे यू कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस थीटा जाएगा, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा। टी की वैल्यू एक्स बटे यू कॉस थीटा, बोलो बोलो कैसे प्रूव करेंगे, पहले इक्वेशन से टी की वैल्यू बोलो कितना, एक्स बटे यू कॉस थीटा, उसको कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में रख दें, यहाँ पे एक्स बटे यू कॉस थीटा यहाँ पे रख दें, और जी बटे 2 एक्स बटे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यू कटने के बाद एक्स टेन थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और जी एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा सीधा ही आ जाएगा। समझ आई? ऐसे ना डेली क्या करो तुम, 3-4 डेरिवेशन बताता हूँ, लिखो नहीं तुम ना, इसको तुम एक बार बोला करो और तुम एक बार इसको बोला करो। समझ आई बात? तुम एक बार इसको और तुम एक बार, जैसे टॉप में जो टॉप 10 में रहते हैं ना, वो सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं मोस्टली। समझ आई बात नहीं? या टॉप 100 का ले लो, तो टॉप 100 वाले आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। ऑलमोस्ट हो सकता है कि वो लोग साथ में पढ़ते हो, उनका हर एक का 2-2 का 3-3 का ग्रुप रहता है। कैसे पढ़ते हैं वो, कोई अपने एक तो इंडिविजुअली पढ़ते हैं, क्या पढ़ा है इंडिविजुअली पढ़ा, 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो सेल्फ स्टडी करा, उसके बाद उनका कॉमन टाइम रहता है कि इतने बजे तक, इतने बजे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे फिजिक्स पे चर्चा करेंगे, 1 घंटे बॉटनी, 1 घंटे जूलॉजी, 1 घंटे केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। समझ आई बात नहीं? ये ऊपर वाले ने क्यों दिया इसको, अरे बोलने के लिए ना, एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक्सप्रेस करते एक दूसरे के सामने। समझ आई बात नहीं है? सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सब कुछ करना। आपको बता दें कि ये काम आपस में ग्रुप बना के आप भी क्या करें, उनका ये रहता है। लेकिन अगर जैसे आपने उन्होंने ग्रुप बनाया कि आज 1 घंटे का डिस्कशन करना, 2 लोग हैं, सपोज करें कि ये पहली बार तुमसे मिल रहे हैं, हम और तुम क्या मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। आज हमने कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारा नंबर अच्छा है, हमने तुमसे शेयर कर लिया कि चलो आज हम लोग मिलते हैं, आज केमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं। तुम आए, तुम आकर क्या करना शुरू कर दिया, मैं अपना तैयारी करके आया, मैं चाहता था मैं बोलना शुरू कर, बोलना मैं मतलब केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करना मैं, बट तुमने कुछ और सुनाना शुरू कर दिया, तो अगले दिन तुमसे क्या कर देंगे वो, तो डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ आई बात नहीं है? मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि टॉप 10 टॉप 100 में आते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना। वैसे सोचते नहीं है कि डिस्कशन करने को अपने आप नेचुरली हो जाता है। नहीं वो करते भी हैं, क्या सोचते हैं चलो डिस्कस करते हैं। हाँ उनको फिक्स रहता है कि हमें डिस्कशन करना ही है, लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारी रैंक खराब है, हम उसके साथ डिस्कशन करें, तो आपके साथ नहीं करेंगे वो, उनका मेंटल लेवल अलग है, तो अपने मेंटल लेवल का अलग चूज करके उसके साथ ही करते हैं। समझ आई बात नहीं है? दोनों का पिकअप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जितना आपके पास अगले साल नीट के लिए जितना टाइम है, उतना टाइम में आप पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक वे में पूरे टाइम को यूटिलाइज करते हो, पढ़ने पे फोकस्ड हैं, तब क्लियर बात हो रही है। ऐसे डेली क्लास में रख लें कि फिजिक्स की क्लास भी 5 डेरिवेशन आपने पॉइंट आउट कर लिया, 5 आपने किया कि 5 हम इसको बताएंगे, ये 5 आपको बताएगा, ठीक है।
ये इसमें भी फ़ायदा होगा जिसमें काफ़ी लोगों को होता नहीं, क्लास में हमें समझ में आता है और घर पे क्वेश्चन नहीं होते हैं, या क्लास में भी समझ में आता है घर पे भी समझ में आता है, एग्जाम में नहीं होता, या क्लास में भी समझ में आता है घर पे भी होता है, अब बाहर में प्रैक्टिस टेस्ट में भी होता है, लेकिन बाद में जब नीट का एग्जाम होता है उस दिन जाके क्या हो जाता है, तो उस दिन जो है क्या, तो उस दिन लेके दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लोग का ऐसा साथ होता है कि पूरे साल उनके नंबर भी अच्छे आए, लेकिन जाके एग्जाम ने नीट के एग्जाम के दिन क्या हो गया, उस दिन अच्छा नहीं हुआ, उस दिन उनका तबीयत खराब हो गया। समझ आई बात नहीं? तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन ये लास्ट में जाके नहीं होता। ये कब होता है? अरे अभी दिमाग का ब्रॉडनेस अभी से करोगे ना, तुम दिमाग को ब्रॉडन अभी से करोगे, सारे फार्मूले याद है, उसको मल्टीपल तरीके से अप्रोच कर लिया तुमने, समझा दिया, वो समझा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। समझ आई बात नहीं? ये तो जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, हम जो आज से कितने साल पहले स्कूल में पढ़ा था, तो भी हम लोग करते थे, घर 2 लोग हैं, मतलब उसमें ऐसे ही चलता था, मतलब जो है ना, किसको ज़्यादा याद है, किसी भी टॉपिक को कौन जल्दी बोल सकता है। अरे जेलसी नहीं है ना, 2 लोग, मतलब जेलसी तो कोई दिक्कत नहीं है, जेलसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें बोलने में क्या है, 5 लोग हैं, 5 में कंपटीशन चल रहा है, कौन जल्दी बोल सकता है। ये ले प्रोजेक्टाइल का 10 फार्मूले हैं, इसी फार्मूले को कौन जल्दी बोल सकता है। टाइम देख रहे हैं, स्टॉप बाइच लगा हुआ। वो सोचते हैं हम बताएंगे तो इसको पता चल जाएगा। नहीं, वो तो बहुत छोटा लेवल हो गया, आजकल वो लेवल नहीं है, नीट पे ऐसा लेवल नहीं होता कि हम बताएंगे, सबको पता आजकल, ठीक है। नीट में सबको सब कुछ पता है कि क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल होता है, ट्रैजेक्टरी होता है, और ऐसे जो है तो एक क्वेश्चन बनते हैं। अब वहाँ पे याद करें, समझें और कैलकुलेशन करें, ठीक है। ये बहुत बड़ा गेम है, वो 10वीं क्लास के पहले का गेम होता था कि हाँ वो छोटे लेवल पे चलता है। ये बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ सब कुछ ओपन है, यहाँ पे क्या है, सब कुछ ओपन है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स करोटे माइनस जी एक्स करोटे 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा एक फार्मूला क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। तीसरे यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो कैसे कर लोगे, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्या फ़र्क है इन दोनों में, बाई एक्स थीटा यू रहेगा तो बीच में लगाओगे, क्या रहेगा, बाई एक्स थीटा एंड आर रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, बाई एक्स थीटा एंड आर रहेगा तो क्या लगाएंगे, तो नीचे वाला लगाएंगे, रेंज दिया रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आना चाहो, कौन बताएगा कैसे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आना चाहोगे, यहाँ से यहाँ देख लो कैसे, अगर पहुँचना चाहते हो तो कैसे पहुँचोगे, देखो इधर फार्मूला था, आर का फार्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, वहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इंटू आर बटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उस u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दोगे, कुछ कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा कॉमन 1 लेने के बाद। समझ नहीं आया, आर की वैल्यू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, u स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, g इंटू आर बटे 2 साइन थीटा, कहाँ पे रख दें इसे, u स्क्वायर की वैल्यू g इंटू आर बटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, इस वाले में डाल दें, यहाँ पे बीच वाले में, यहाँ पे यहाँ डालेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे तो क्या पहुँच जाएंगे आप, कैसे पहुँच जाएंगे। समझ आई बात कुछ, ये फार्मूला याद हुआ, ये y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटा, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बाई एक्स थीटा एंड आर का जब गेम होगा, बाई एक्स थीटा एंड आर का गेम होगा, डिराइव कर दूँ यू स्क्वायर रख के, क्या बाई जिसको जरूरत है तो एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटा बाई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस को थीटा था, 2u स्क्वायर कॉस को थीटा था ना, 2u स्क्वायर कॉस को थीटा था या नहीं था, 2u स्क्वायर कॉस को थीटा था ना, u स्क्वायर की वैल्यू अभी भी कितना निकाल लिया, जी आर बाई क्या मार दूं, चला जाएगा। अब बाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर साइन थीटा जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, और नीचे क्या बन गया, कॉमन ले लोगे एक्स साइन थीटा, बोलो टेन थीटा कॉमन ले लोगे, आ गया। अपने आप को ब्रॉडन करना होता है, किसी को एक्सप्लेन करोगे कैसे यू स्क्वायर रख कर कैसे प्रूफ, किसी के सामने लिख के काम कर दोगे ना, ऐसे सामने रख के काम कर दोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा।
वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। याद रह जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा 1 माइनस एक्स बटे, याद हो गया? नहीं याद हुआ? हो गया। तो पोल वोल के बारे में तो फटाफट देख लिया, जल्दी से मार लिया, जल्दी से चलता फिरता खत्म हो गई क्लास। बाकी जो है ना एक जल्दी से मार लेगा। कितनी दूरी पे है हमारा पोल? एच हाइट का पोल x1 दूरी पे है, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 कॉमा एच। ठीक है, ये पोल के सामने से h1 दूरी पे फेंका और कितना पीछे जा गिर गया? x2 पे जा गिर गया। पीछे सामने x1 दूरी से फेंका और कहाँ गिरा वो? ठीक है, यहाँ तक रेंज बताओगे तुम लोग? रेंज x1 प्लस x2, समझ आया? उस फार्मूले में x1 प्लस x2 रख दोगे रेंज की जगह पे, और y की जगह पे कितना रख दोगे? h, और x की जगह पे कितना रख दोगे? अरे बोलो, पोल के सामने से कितनी दूरी से फेंका? सामने से x1 से फेंका, मतलब ये पोल मान लें, यहाँ x1 से फेंक रहे हैं, ये x1 है, और फेंका पीछे, पोल से कितना पीछे गिरा, तो रेंज कितना हो गया? x1 प्लस x2। तो डाल दे उस फार्मूले में, y इक्वल टू एक्स tan थीटा में, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर, 1 माइनस एक्स बटे आर x1 प्लस x2। y की जगह पे क्या लिख दो? लिख दो y की जगह पे h लिख दूं, एलसीएम ले लोगे, x1 tan थीटा आ गया, और एलसीएम ले लो, नीचे x1 प्लस x2, ऊपर क्या आ जाएगा? x1 plus x2 minus x। देख लें, फार्मूला आ गया x1 x2 बाई x1 प्लस x2। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? तो 4 फार्मूले फिलहाल दिया, अभी इस पे और लेकर डिस्कशन तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। किसी को डाउट था पूछ लें, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करते हैं। ट्रेजेक्ट्री के 4 फार्मूले बता दिया अभी, और इस पे तो डिस्कशन आगे का काम करना है, तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करते हैं। जिनको किसी तरह कोई डाउट था पूछ लें। वही है बेटा, अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही है। ये सिलेक्ट किया ना, ये सिलेक्ट किया, टाइम कितना? t1, यहाँ पे t2, रिटार्ड नहीं, यही है t1 एंड t2। ठीक है, ये तो कितना आया था? ये जो है तो डिस्टेंस x1, x1 की वैल्यू, ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई थी? ये t1 है और ये t2 है। ठीक है, और ये जो है एक्सीलरेशन का अकॉर्डिंग फॉर डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x1, और ये कितना है? x2 है। ये कितना है? तो v max है, मान लें v है। तो ये x1 की वैल्यू कितना लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, और x2 कितना लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू